सो हे गाइस, फाइनली रिलीज हो चुका है मार्शल यूनिवर्स सीरीज का सीजन 6, जिसके फर्स्ट एपिसोड को मैं सिर्फ वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि लिंदोंग का शियाना भी अब आ चुका था ह्यूमन फॉर्म। लेदांग के पास में भी 6 में से येन एंशिएंट सीक्रेट की मौजूद थे, जिसके बाद फिल्म लोगों को अब सबसे पहले उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर एंशिएंट सीक्रेट की को प्राप्त कर चुके 3 डायनेस्टी के लोग पहुंच चुके थे, और इसको कहा जाता है एंशिएंट ट्रीजर रैले, जहां पर सबसे पहला नज़ारा दिखाया जाता है बिकवन डायनेस्टी की वॉरियर का। और ऑब्वियसली उसके पास में 1 एंशिएंट ट्रीजर की मौजूद थी, जिस मोमेंट आर भी वहां पर अगली एंशिएंट ट्रीजर की का और पहुंच जाता है, जिसका नाम होता है होंगी। और इन दोनों को ही ग्रिड करते हुए तभी वहां पर पहुंच जाता है ग्रेट डी मनिक डायनेस्टी का, जो कि समय पर लिंदोन सबसे बड़ा दुश्मन भी बन चुका था। जहां पर भी होंगी यह कहने लग जाता है वैसे भाई शिकन, मैंने ये सुना है कि आपकी जो ग्रेट डोमिनेट डायनेस्टी है वो थोड़ी सी मुसीबत में पड़ी डीडीएच चुकी है। समय पर जो बात सुनकर शिकन कहता है कि चिंता मत करो, वे कि छोटा सा ही मसला था। आपको मेरी इतनी चिंता है, आपने मुझसे पूछा, इसके लिए धन्यवाद आपका। होंगी हंसते हुए कहता है कि वैसे मेरे ख्याल से ये कोई छोटा मैटर तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने 1 लोअर डायनेस्टी के बच्चे को हंट डाउन करे के लिए पूरे 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स की बाउंटी को रखा है। शकुन कहता है कि लिए आप सच में बहुत ही भोले हो। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी गेटिडामनिक डायनेस्टी के अंदर ये जो 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स की कीमत है वो तो न के बराबर है, लेकिन वैसे मैंने आपकी डायनेस्टी के बारे में सुना है कि आपको ये एंशिएंट की प्राप्त करने में बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ रही थी। न जाने कितनी बार हार का सामना भी करना पड़ा। इसके लिए मुझे काफी दुख है। अगर आप चाहो तो मैं आपको कुछ निर्वाणा पिल्स की डांस के बारे में भी बता सकता हूँ, लेकिन वैसे आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम जैसे एंशिएंट रिजर रेलिक पर खाडी डी डीछी है, वो खतरों से भरा पड़ी डी डीछा है। और साथ ही साथ अगर आपके पास में उतनी स्ट्रेंथ ना हो, मुझे तो इस बात का डर है कि आपके अंदर तो कर जाओगे लेकिन शायद बाहर नहीं आ पाओगे। ओली हंसते हुए कहता है कि शिकन, तुम्हें मेरे बारे में इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ग्रेट डेसोलेटेड डायनेस्टी अब काफी पावरफुल हो चुकी है। क्योंकि हमारे साथ में है कि स्पेशल पर्सन जो कि सच में काफी मिस्टीरियस सा लग रहा था, जिसको देखकर तो शकुन भी सोचता है कि अब ये कौन होना चाहिए। लेकिन इन दोनों की ही बातों को सुनकर भी वो तीसरी लड्डेच की यह कहने लगती है, अभी तक यहाँ पर वो पर्स नहीं आया है जिसके पास में चौथी की है, और अगर वो यहाँ तक आने में नाकामयाब रहा तो हम लोगों का यहाँ तक आना ये तो व्यर्थ में ही चला जाएगा। होंगी कहता है कि जैसा कि हमारे भाई शकुन ने उसके ऊपर इनाम रखा था, मुझे नहीं लगता कि वो लो डायनेस्टी का बच्चा यहाँ तक आ भी पाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उस बच्चे को आकर कौन पकड़कर जान से मार देगा। ये लोग जब इसके बारे में बातें कर ही रहे थे तो उसी मोमेंट पर अब वहां पर आ जाता है लिंदोंग शाओयान के साथ में, जिसको देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह यहाँ तक कैसे आ गया। और सबसे ज्यादा हैरानी तो हो रही थी शिकुन को। होंगली को पता नहीं होता, इसी वजह से वो ये कहने लग जाता है कि वैसे तुम दोनों कौन सी डायनेस्टी से हो। लिंदोंग कहता है कि मैं हूँ था ग्रेट यन डायनेस्टी से और मेरा नाम है लिंदोंग, जिसको यहाँ पर देखकर सभी लोगों के होश ही उड़ चुके थे। अब सभी के मन में सिर्फ और सिर्फ एक बात चलने लगती है कि क्या यह वही लिंदोंग है जिसके ऊपर ग्रेट डेमोनिक डायनेस्टी ने हमला करने के लिए, उसको मारने के लिए इनाम को रखा था। तो यही वो लड़का है जिसके पास में मौजूद है 4th एंशिएंट की। लिंदोंग तभी कहने लगता है कि माफी चाहूंगा, मैंने आप लोगों को इतना ज्यादा इंतजार करवाया। रास्ते में कुछ भेड़ बकरियों की वजह से मुझे रुकना पड़ा, लेकिन मैं समय रहते यहाँ पर आ ही गया। अभी होंगली कहता है कि बुद्ध शिकुन, मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी 1 मिलियन निर्वाणा प्लस को अब खर्च करना पड़ेगा। इसी वजह से अब ये लोग ये कहने लग जाते हैं कि अब क्योंकि एंशिएंट की का 4th होल्डर भी आ चुका है, तो हम लोगों को अब बिना देरी किए इस ट्रेजर रेलिक को ओपन करना चाहिए। लेकिन तभी शिकुन कहता है कि रुक जाओ जरा, इतनी भी जल्दी क्यों है। वो लिंदोंग से कहता है कि तुमने मेरे भाई शी जुआन को जान से मारा था और इसकी कीमत तो तुम्हें बेशक आज अपनी जान देकर ही चुकानी पड़ेगी। लिंदोंग कहता है कि ट्रेजर हंटिंग करते हुए हमेशा वही जीतता है जिसके पास में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। शी जुआन ने मेरी एंशिएंट की को चुराने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम रहा और लड़ाई करते वक्त मारा गया। शिकुन कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हें अपनी एबिलिटीज के ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड है, जिससे कि अब शिकुन ने तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट भी कर लिया था।
जिसका उरा ही इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि यहाँ पर मौजूद छोटे मोटे कल्टीवेटर तो खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी ड्यूल निर्वाणा रियल में पहुंच चुका था। होंगली कहता है कि ये बंदा तो ऑलरेडी ड्यूल निर्वाणा रियल के पीए के लेवल तक पहुंच चुका है। लिंदोंग को भी इसके बारे में पता चल चुका था। इसी वजह से अब वो शिकुन के द्वारा किए जाने वाले हमले के लिए खुद को प्रिपेयर करने लगा था। लेकिन उससे पहले ही शिकुन तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर लिंदोंग के पास में पहुंचकर अपना हमला कर देता है, जो कि एक डेडली अटैक था, जिसकी वजह से लिंदोंग उससे अपनी पाम टेक्निक की मदद से रोकने की कोशिश करता है। जिन दोनों के एक दूसरे के साथ में टकराने की वजह से काफी खतरनाक लेवल की पावर क्लैशिंग भी होती है और शिकुन को ये पता लग जाता है कि मैं जिस लड़के को कमजोर समझ रहा था ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से वो अपने फोर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो लिंदोंग भी अपनी प्रीमॉर्डियल एसेंस पावर का यूज करता है। लिंदोंग के फोर्स से बढ़ाते हैं, उनके बीच में होने वाले पावर क्लैश में एक काफी बड़ा धमाका भी हुआ था, जिस धमाके की वजह से शिकुन पीछे हट जाता है और उसको पता लग जाता है कि लिंदोंग पहुंच चुका है वने युआन निर्वाणा रियल में, जिसके साथ ही वो एक शील्ड मास्टर भी है। इसी वजह से लिंदोंग इतना ज्यादा उसके सामने टिक पाया। लेकिन उस धमाके की वजह से लिंदोंग और शाओयान दोनों की दोनों भी पीछे हट चुके थे और तभी शाओयान कहता है कि बिग ब्रदर क्या मुझे आगे जाना चाहिए, जिससे कि लिंदोंग उसको रोक देता है कि तुम चिंता मत करो, शिकुन के अंदर इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सके। लिंदोंग कहता है कि शिकुन तुम भले ही टू युआन निर्वाणा रियल में पहुंच चुके हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारे अंदर इसकी वजह से कोई भी स्पेशलिटी नजर नहीं आई। जो बात सुनकर अभी शिकुन का ईगो हर्ट हो चुका था और वो अपने काफी खतरनाक टेक्निक का यूज करता है, जहां से भी किसी वार्ड निकलकर लिंदोंग को चीरने के लिए जा रही थी, जिसको वो जैसे तैसे करके डॉज करता है। लेकिन इसके जस्ट अगले ही पर शिकुन तुरंत ही पहुंच चुका था लिंदोंग पर अपना अगला हमला करने के लिए, जिससे फाइट करने के लिए अब लिंदोंग को भी लेकर आना पड़ता है अपने बोन स्पीयर को। जिन दोनों के बीच में अब एक काफी शानदार फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। शिकुन अपने स्वॉर्ड एबिलिटीज का यूज करता है और लिंदोंग अपने बोन स्पीयर का यूज करता है। साथ ही साथ इस सीरीज की एनिमेशन क्वालिटी भी बढ़ चुकी थी, जिसका नजारा साफ साफ नजर भी आ रहा था। लिंदोंग तभी उसको डिस्टर्ब करने के लिए अपनी पर्पल शैडो 9 क्लोन टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे कि उसके 9 क्लोन से जाकर फाइट करने लग जाते हैं शिकुन के साथ में। शिकुन तो यहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ में उसका मुकाबला कर रहा था और ये कहता है कि लिंदोंग इन छोटी मोटी ट्रिक्स से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। लिंदोंग ने अचानक से उसके ऊपर 9 डायरेक्शन से एक साथ ही हमला भी कर दिया था, लेकिन शिकुन का ऑनरा इतना ज्यादा था कि वो एक ही धमाके के साथ में उसके सभी के सभी क्लोज को खत्म कर चुका था। जिस मोमेंट पर लिंदोंग अपने बोन स्पीयर के साथ में आता है और एक काफी तगड़ा हमला भी करता है, जिससे अपने आप को बचाते हुए शिकुन तुरंत के तुरंत ही अपना काउंटर अटैक करने के लिए भी चला जाता है। जो फाइट अब काफी खतरनाक तरीके से बढ़ने लगती है और यहाँ के चारों तरफ के माहौल को भी बिगाड़ने लगती है। लिंदोंग को अच्छे तरीके से पता लग चुका था कि यह जो फाइट है उतनी आसानी के साथ में तो खत्म नहीं होगी। साथ ही साथ उन दोनों के फाइट होने की वजह से अब यह रेलिक पर भी असर पड़ने लगता है और इसकी काफी सारी चीजें तबाह होने लगती हैं, जो कि ऑब्वियसली सभी लोगों के लिए अच्छी चीज नहीं थी, क्योंकि अगर ये रेलिक तबाह हो गया तो किसी को कोई भी ट्रेजर नहीं मिल पाएगा। इस फाइट को सभी लोग देख ही रहे थे। तभी होंगली कहने लग जाता है कि वैसे ये जो लड़का है लिंदोंग, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि ये आखिर इतना दूर तक कैसे आ गया। लेकिन लिंदोंग का नाम सुनते ही होंगली के साथ में जो कैरेक्टर आया था उसको पता नहीं क्यों लेकिन गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ शिकुन और लिंदोंग दोनों की दोनों इस तरीके से एक दूसरे के साथ में टकरा रहे थे जैसे कि आज वह दोनों एक दूसरे की जान लेकर ही रहेंगे। कभी लिंदोंग अपना तगड़ा हमला करता तो कभी शिकुन अपना तगड़ा हमला करता और एक मोमेंट पर शिकुन ने अपने एक ही साथ कई तरह स्लैशिंग अटैक्स को भी करना शुरू कर दिया था, जिन सारे के सारे हम लोग भी आसानी के साथ में डॉज भी करने लगता है। शिकुन भी इस बात को अच्छे तरीके से जानता था कि इतनी आसानी के साथ में लिंदोंग को हराना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से अब वो अपना अगला हमला और भी ज्यादा ताकत के साथ में करने लगता है, जिससे होने वाले पावर क्लैशिंग ने पूरे के पूरे रेलिक को ही हिला के रख दिया है। इस बार अब शी को लेकर आ चुका था अपने गोल्डन डेमन हेवन ब्लेड को।
जिसका स्लाइस इतना ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है कि वो पूरे के पूरे रेलिक को भी तबाह करने की शक्ति को रखता है। लिन दोंग समझ चुका था कि अब इस अटैक को रोकने के लिए उसे भी अपना बड़ा हमला ही करना पड़ेगा। इसी वजह से अब उसने तुरंत के तुरंत ही अपनी हेवनली फिंगर टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जिसका यहाँ पर 1-2 फिंगर से नहीं बल्कि 5 फिंगर्स यानी कि पूरे के पूरे पाम को ही लाना पड़ेगा। और इस बम के प्रेशर की वजह से इन दोनों के बीच में अब जिस लेवल की पावर क्लैशिंग होती है उसका असर तो अब इस पूरे के पूरे रेलिक पर भी पड़ने लगता है और काफी बड़े साइज के पिलर्स भी टूटकर नीचे गिरने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि इस तरीके से तो सब कुछ तबाह हो जाएगा और किसी के भी हाथ में एक भी ट्रेजर नहीं लगेगा। होंगली परेशान हो चुका था, बाकी के सभी लोग भी परेशान हो चुके थे। लिन दोंग ने जैसे अपने प्रेशर को बढ़ाया था तो शिकुन ने भी अपने प्रेशर को बढ़ाया था, जिसकी वजह से वो दोनों ही टेक्निक एक दूसरे को खत्म कर देती है और ये दोनों की दोनों अब नीचे आ जाते हैं और दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनको ऐसा करते हुए देख बिकॉन डायनेस्टी की वॉरियर ये कहने लग जाती है कि अब बस भी करो, हम लोग इन एनसीएटेड ट्रेजर कीज को प्राप्त करने के लिए ऑलरेडी काफी कुछ बर्बाद कर चुके हैं और अपना काफी कुछ गंवा भी चुके हैं। मेरे ख्याल से इस समय पर तुम दोनों को अपनी अपनी पर्सनल मैटर्स को थोड़ा सा साइड में रख देना चाहिए, तो प्लीज इस वक्त के लिए अपने मैटर को शांत कर लो और ट्रेजरी को ओपन कर लो। जो बात सुनकर होंगली कहने लग जाता है कि सिस्टर यूकिंग आपने एकदम ही सही कहा, क्योंकि हम सभी के सभी यहाँ पर सिर्फ उसे फ्रिज को प्राप्त करने के लिए और मार्शल आर्ट्स को लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर समय बर्बाद करने से किसी का कोई भी फायदा तो नहीं होने वाला। बेहतर यही होगा कि ट्रेजरी को ओपन करो और अपने अपने लिए ट्रेजर्स को ले लो, जिसकी वजह से शिगुन भी रुक जाता है और वो लिन दोंग से ये कहने लगता है कि लिन दोंग ये मत समझना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया या मैं पीछे हट गया। इस बात को याद रखना कि एंशिएंटेड ट्रेजर रिलिक से तुम जिंदा तो वापस नहीं जाओगे। लिन दोंग भी कहता है कि चिंता मत करो, मैं भी हर समय पर तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, जिससे कि अब ये दोनों के दोनों शांत होकर अब आने लगते हैं उस वॉल्ट की तरफ जहां से अब इस ट्रेजरी को ओपन किया जाएगा। ये चारों के चारों बंदे अब तुरंत ही अलग अलग लॉक्स के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर इन लोगों को अपनी अपनी एंटीक सीक्रेट कीज को लगाना होगा। यूकिंग जैसे अपने ट्रेजर लॉक के सामने पहुंचती है तो वो कहने लगती है कि ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं। इसीलिए अब सभी के सभी लोग जल्दी से अपनी अपनी एंटीक कीज को बाहर निकाल लो। यूकिंग की एंटीक की येलो कलर की और शिकुन की एंचेंट की ब्लू कलर की होती है। उसी तरीके से होंगली की एंचेंट की रेड कलर की और लिंदोंग की एंचेंट की गोल्डन कलर की होती है। जिसके तुरंत बाद अब ये चारों के चारों अपनी अपनी एंचेंट की इसको लॉक के अंदर इंसर्ट करने लगते हैं, जिनको इंसर्ट करते ही यहाँ का जो मैकेनिज्म होता है वो तुरंत के तुरंत इस लॉक को ओपन करना स्टार्ट कर दिया था। जो नज़ारा भी वैसे देखने में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग भी लगता है, क्योंकि इस लॉक का जो क्यूब होता है वो तुरंत के तुरंत चारों तरफ से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने लगता है, जिसको गैदर करने की भी टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी। और अब ये लॉक एक ऐसे स्पेस को ओपन करने वाला था जिसके बारे में इनमें से किसी ने भी सोचा तक नहीं था। और वो अमेजिंग स्पेस अब जैसे ही इन लोगों की नजरों के सामने आता है, इसका नजारा ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा था। ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग किसी अलग ही दुनिया में आ चुके हों। लिंगदोंग कहता है कि सच में ये जगह तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर तो ये भी नजर नहीं आ रहा था कि वो जो ट्रेजर है वो कहाँ पर मिलेंगे। लॉक के ओपन होते ही सभी की एंचेंट की इसका काम खत्म हो चुका था, जो कि तुरंत के तुरंत अपने अपने मास्टर के पास में पहुंच जाती है। और अब यहाँ से सभी लोगों के लिए एक एक अलग अलग जर्नी स्टार्ट होने वाली है। होंगली कहने लगता है कि इस ट्रेजरी रूइन का जो स्केल है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी बड़े बड़े लेवल के ट्रेजर्स होंगे, जो कि हम सभी के लिए काफी होंगे। होंगली कहता है कि ट्रेजर हंट करते हुए अगर किसी और डायनेस्टी के लोग हमारे सामने आते हैं तो हम बिल्कुल भी दयाल नहीं दिखाएंगे। हमारे रास्ते में आओगे तो मारे जाओगे। जिसके तुरंत बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं ट्रेजर हंट करने के लिए। वो जो सीक्रेट कैरेक्टर होती है, पता नहीं क्यों लेकिन उसकी नजर थी लिंगदोंग के ऊपर, जो कि यहाँ से चली तो जाती है, जिसको देखकर लिंगदोंग सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन इसका ऑरा ऐसा लगता है जैसे कि मैं इसको पहले से जानता हूँ। यूकिंग भी अपने साथियों से कहती है कि हम लोगों को भी यहाँ से आगे चलना चाहिए, जो कि यहाँ से निकल जाती है अपने सभी के सभी साथियों को लेकर। अब यहाँ पर लिंगदोंग और शिकुन दोनों की दोनों ही बचे हुए थे। शिकुन के साथी उससे कहते हैं कि बिग ब्रदर वैसे अब हम लोगों को क्या करना चाहिए।
शिकुन देखता है कि सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में जा चुके हैं ट्रेजर्स को हंट करने के लिए, और अगर वो लिंग दोंग से फाइट करने में अपना समय जाया करेगा तो ट्रेजर्स को गंवा देगा। इसीलिए वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर ट्रेजर्स को लेने के लिए आए थे, तो सबसे पहले वही काम करेंगे, और अच्छे खासे ट्रेजर्स को लेने के बाद फिर नंबर आएगा इस लड़के को खत्म करने का। इसी वजह से अब वो भी तुरंत ही अपने साथियों को लेकर निकल चुका था ट्रेजर हंट करने के लिए। यहाँ पर लिंग दोंग शाओयन के साथ में बचा हुआ था। इसके लिए वो कहता है कि अब हम लोगों को भी निकलना चाहिए। जहाँ पर लेकिन बाहर आ जाता है मास्टर दाओ, और वो ये कहने लगता है कि वैसे इसे एंशेंट ट्रेजरी का जो स्केल है वो काफी सच में रेयर है। लिंग दोंग कहता है कि ताओ क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए। मास्टर दाओ कहता है कि जिस सेक्ट का भी ये ट्रेजरी हो भी कहने लग जाता है कि बच्चे तुम स्मार्ट होते जा रहे हो, लगे रहो, ये सारा का सारा मेरी संगत का ही असर है। लिंदोंग कहता है कि मैंने दूर से देखकर यह पता लगा लिया था कि जो पिल डांस है वो उतनी भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इसे चैम्बर की गहराई में छुपे हुए ट्रेजर्स होंगे। मास्टर दाओ कहता है कि वाकई में लिंदोंग, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा स्मार्ट बना दिया। इसी वजह से लिंदोंग और शाओ यान अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं और सबसे गहराई वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अंदर की साइड में भी अलग अलग डायनेस्टी वाले बंदों के बीच में फाइट चल रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई ज्यादा से ज्यादा पावरफुल ट्रेजर को प्राप्त करना ही चाहता है। और यहाँ पर सबसे बीच में जंजीरों से बंधा हुआ नजर आता है एक बिल फर्नीच, और जिस लेवल का यह फर्नीच होता है वह डेफिनेटली हेवन लेवल की बिल्स को रिफाइन करता होगा, जिसके लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी, जिसमें एक डायनेस्टी का बंदा यानशेन नाम के बंदे के साथ में फाइट कर रहा था, और वो ये कह रहा था कि मैं तुम्हें यह कमाल का ट्रेजर यहाँ से लेकर नहीं जाने दूंगा। जिससे कि यानशेन कहता है कि उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मुझे हराना होगा या तुम्हें मुझे जान से मारना होगा। जिस जगह पर फाइनली लिंदोंग और शाओ यान दोनों की दोनों ही पहुंच जाते हैं और वो छिपकर यह नजारा देखने लगते हैं। लिंदोंग कहने लगता है कि हम लोग जितनी ज्यादा गहराई में जा रहे हैं, फाइटिंग तो उतनी ही ज्यादा इंटेंस होती जा रही है, और ऑब्वियसली ये सारी की सारी फाइट तो कमाल के ट्रेजर के लिए ही हो रही थी। और वो यहाँ पर बीच में देख पाता है एक बिल फर्नीच को। मास्टर दाओ कहता है कि जरा एक बार मुझे देखने दो कि ये कौन सा ट्रेजर फर्नीच है। लिंदोंग कहता है कि मास्टर दाओ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने क्या अजीब सा देखा। मास्टर दाओ कहता है कि अरे नहीं, ये तो है लाइफ एंड डेथ रिनकार्नेशन पिल फर्नेस, जो कि किसी हेवनली ट्रेजर से कम नहीं था। लिंदोंग कहता है कि क्या वाकई में इसे लाइफ एंड डेथ रिनकार्नेशन पिल से बनाई जा सकती है। वो मास्टर दाओ से पूछता है कि मुझे ये बताओ, क्या यह उतना प्रीशियस है जितना कि हम सोच रहे हैं। मास्टर दाओ कहता है कि अगर कोई भी कल्टीवेटर लाइफ एंड डेथ रिनकार्नेशन पिल को परचेज कर लेता है तो फिर चाहे उसकी मेरिडियन से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो चुकी हो या उसकी कोर भी शैटर क्यों ना हो चुकी हो, इस पिल की मदद से डेफिनेटली उसको पूरी तरीके से ही रिस्टोर किया जा सकता है। लिंदोंग कहता है कि क्या वाकई में यह ट्रेजर इतना ज्यादा इनक्रेडिबल है। मास्टर दाओ कहने लग जाता है कि अगर मैं इसको प्राप्त करने में कामयाब हो गया तो मैं अपनी फिजिकल बॉडी को भी रीबिल्ड कर पाऊंगा। लिंदोंग कहता है कि दोस्त, अगर ऐसी बात है तो मैं किसी भी हाल में इस लाइफ एंड डेथ रिनकार्नेशन पिल फर्नेस को लेकर ही रहूंगा। मास्टर दाओ से कहता है कि चिंता मत करो, अब इस लाइफ एंड डेथ रिनकार्नेशन पिल फर्नेस को लेने की जिम्मेदारी तुम मुझ पर और शाओ यान पर छोड़ दो। शाओ यान मास्टर दाओ से कहता है कि सेकंड ब्रदर, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। ये बात सुनकर तो दाओ इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि तुम लोग कितने अच्छे हो, लेकिन यह चीज इतनी भी आसान नहीं थी जितना कि कहने में लग रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जो लोग ऑलरेडी